तो दोस्तों आप लोगों को पता चल चुका होगा कि माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक का रूल बुक जारी किया जा चुका है। रूल बुक जारी करने का मतलब है आपको विधिवत तरीके से सिलेबस की जानकारी मिल सकेगी, विधिवत तरीके से वैकेंसी कहाँ पे कौन सा पद खाली है, किस जिले में कितने पद हैं, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, कब पेपर होने वाला है, क्या अर्हता यानी क्या योग्यता होने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में विधिवत जानकारी अब आपको मिल सकेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम इसमें बात करेंगे कि कब पेपर होगा, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, योग्यता क्या-क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है और क्या इसकी नियमावली है। फिर अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम बात करेंगे पद के रिक्तियों के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, कहाँ किस वर्ग में कितने पद हैं और कहाँ-कहाँ कैसे आरक्षित है। और तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में विषय टू विषय। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो चलिए एक बेसिक सी जानकारी सबसे पहले ले लेते हैं। इसका फॉर्म जो है तो 28 जनवरी 2025 से भरा जाने वाला है। 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी जो आएगा और 11 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा और संशोधन भी 28 जनवरी से आप 16 फरवरी तक कर सकते हैं। इसका परीक्षा दिनांक व दिन जो है तो 20 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा। 20 मार्च दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो है कि जब फॉर्म मतलब ये भरा जाने लगेगा तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो ऐसे ही कुछ स्थिति देख रहे हैं। और फीस जो है तो 560 और 310 ST SC OBC EWS के लिए 310 फीस लगेगी। 560 जो है तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए 2 पाली में पेपर होगा। ये बेसिक डिटेल है, इनके बारे में हम क्या बात करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम आप बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक के बारे में। माध्यमिक शिक्षक विषय के हिसाब से इसमें जो है तो पोस्ट देखिए दोस्तों, पोस्ट 7929 है, यानी स्कूल शिक्षा विभाग 7082 और जनजाति कार्य विभाग में 847 है। 847 है। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम की सूची देखिए क्या होगा। पात्रता परीक्षा होनी चाहिए दोस्तों। कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। सब अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, सबको नहीं भरा जाएगा। जो इसमें ये MP टेट का पेपर होता है उसमें आप उत्तीर्ण होंगे, चाहे 2018 वाले में चाहे 2023 वाले में, उन्हीं को एलिजिबल माना गया है। आगे और है कुछ। एवं संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष, ये चीजें हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं। MP टेट के साथ साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए तथा प्रारंभिक शिक्षा में, ये क्योंकि माध्यमिक शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक नहीं है दोस्तों। माध्यमिक शिक्षक में ग्रेजुएशन होता है, फिर BEड होता है ना, BEड वाला है। तो 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष, संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी BEड भी हो। संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियमों के अनुसार ये सारी चीज BEड भी हो आपके पास। ठीक है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक BLEd ये हो। ये सब चीजें आप मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो लंबा हो रहा होगा, आप बोर नहीं होंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इनके अतिरिक्त 2 और बचा है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BAB BEd BSc BEd या BEd BSc ED, ये सब अभी जुड़ा है। तो नए छात्रों के लिए मैं जानकारी बता रहा हूँ। और यदि आपके पास ये भी अथवा मतलब इनमें से कोई एक हो आपके पास, है ना, समझ रहे ना, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा, यदि ये भी हो तो आपको जो है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ना समझ में आए तो कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट में क्या कैसे है, पूरी बात मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे कहता है कि देखिए आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग दिव्यांग जन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हता अंकों में 5% की छूट भी दी जाएगी। तो ये आप बेसिक सी चीजें हैं, ये आप समझते हैं। ठीक है। ये और संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षा संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। शास्त्रीय उपाधि ये ठीक है ना। इसके अतिरिक्त BEd DEd या DLEd प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। ये बेसिक सी डिटेल है जो मुझे पढ़नी पड़ी पूरी, क्योंकि आप लोगों को सबको ये जाननी जरूरी है।
माध्यमिक शिक्षक खेल वाले जो है तो इसमें पद जो है 338 है, ठीक है ना। खेल पात्रता परीक्षा जो होता है उसमें आपको मतलब वो पास होना जरूरी है, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ बीपीए होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। आगे जो है तो माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन में है जो है, इसमें पद संख्या 392 है, ठीक है। और इसमें भी माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन जो है तो पात्रता परीक्षा 2023 वाले में जो है तो आपको उत्तीर्ण होना है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। और फिर मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूज और या एम म्यूज या बीड या कोविड ये जो है बी म्यूजिक और एम म्यूजिक जो है तो, और जैसा कि जानते हैं आप लोग इनमें छूट भी मिलेंगी। ये आप बेसिक सी डिटेल है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें कुछ प्राथमिक शिक्षक खेल जो है तो प्राथमिक इसमें 1377 पोस्ट है, 1377 पोस्ट है। इसमें जो है तो प्राथमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा 2023 में जो है तो आप पास हो, ठीक है ना। और फिर ये बेसिक सी चीजें आपको ये इसमें इतना ज्यादा वो नहीं है कि ये मतलब आपको समझाने की बात हो, ये पद हैं इसी तरीके से सब में ये जारी किए गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मैं एज लिमिट के बारे में बात करूंगा, थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य बनाइए। तो देखते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा को लेकर के आपको बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष, क्लियर कर लीजिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, 18 वर्ष नहीं है, 21 वर्ष, ठीक है। अधिकतम आयु 1 जनवरी 2024 से माना जाएगा। 1 जनवरी 2024 को जितने भी आपकी उम्र रहेगी उसके हिसाब से माना जाएगा। तो चलिए, पुरुष आवेदक अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में 40 साल, और यदि अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु सीमा जो है तो 49 मानी जाएगी। क्लियर दिया गया है, आप लोग समझने की कोशिश करिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के मूल या स्थानीय निवासी महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग 45, यदि ये जो ऊपर पढ़ा मैंने 200 कार्य दिवस है तो 54 वर्ष आपकी मानी जाएगी, यानी आप यदि 54 वर्ष के हैं तो भी आप जो है तो फॉर्म भर सकते हैं। फिर पुरुष या महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक 45, और इनके लिए अधिकतम आयु जितनी भी हो उनके लिए, पुरुष महिला मध्य प्रदेश का आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग 45 और 54, और इसी तरीके से दिव्यांग जन के लिए भी। तो ये डिटेल जो आपको जाननी थी ये भी हो गया है दोस्तों। ये हमने आपको क्लियर किया कि किस तरीके से आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, पेपर कब होगा, इसके क्या मतलब किस तरीके से माध्यमिक शिक्षा के मतलब क्राइटेरिया हैं, ये सब आपको जानकारी मिल चुकी होगी। एक जानकारी और है कि शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए यानी पास होने के लिए आपको कम से कम यदि आप कैटेगरी वाले हैं, ST SC OBC हैं, AWS, तो प्राप्त अंक का 40% होना चाहिए, और जबकि अन्य यानी जनरल कैटेगरी के 50% आपको पाएंगे, उसका जितना नंबर रहेगा तभी आपको पास माना जाएगा, नहीं तो पास नहीं माना जाएगा। यानी कि इसमें आपको 40% यानी 60 नंबर, और इसमें यदि 150 का होता है और इसमें 75 नंबर, ठीक है, जनरल कैटेगरी में।